देखिए, राजनीति में अपना सूरत हाल बदलने की कोशिश में लगी कांग्रेस को आज सूरत के एक अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है। गुजरात की सूरत के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि केस में दोषी माना है। 2 साल की सजा सुनाई गई है राहुल गांधी को। 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोराल में एक रैली में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के बीजेपी विधायक पुनेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया और तर्क दिया कि यह ओबीसी में शामिल मोदी जाति के लोगों का अपमान है। 2019 का बयान और 2023 में सजा। कांग्रेस कह रही है कि वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएगी। लेकिन आज सवाल यह कि क्या कांग्रेस को ओबीसी वोट नहीं चाहिए? क्या कांग्रेस को राहुल गांधी द्वारा ओबीसी समुदाय को चोर कहने पर कोई अफसोस है या नहीं है? और क्या ओबीसी समुदाय को चोर कहने को कांग्रेस क्या अभिव्यक्ति की आजादी समझती है? क्योंकि इसको जोड़ा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है और ये सारी चीजें। ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के दोषी पाए जाने और उन्हें 2 साल की सजा मिलने के बाद से कांग्रेस के नेता इसे जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ रहे हैं ना, उससे लग ये रहा है कि कांग्रेस को ओबीसी का अपमान भी शायद स्वीकार है। और अगर ऐसा है तो क्या लोकसभा में 52 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस उन 45% ओबीसी वोट्स के साथ भी समझौता कर लेगी जिन्हें भारत की राजनीति में जीत के लिए सबसे जरूरी माना जाता है? संभवतः आजाद भारत के इतिहास में ओबीसी समुदाय के अपमान के मामले में किसी नेता को दोषी माना गया और सजा सुनाई गई है। संभवतः पहली बार हुआ है। देखिए, जिन राहुल गांधी को लोकतंत्र खतरे में दिख रहा था ना अब तक, अब उनकी सदस्यता खतरे में आ गई है। हुआ यह है कि आज सूरत की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी मान लिया है। आपराधिक मानहानि के, जैसा कि हमने आपको बताया, राहुल गांधी ने 2019 को लोकसभा चुनावों के दौरान 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोराल में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इसे एंटी ओबीसी स्टेटमेंट माना गया है। ये मतलब सारे मोदी चोर। इसी बयान के लिए राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का दोषी माना। 2 साल की सजा सुना दी गई है। दोषी हो गए हैं राहुल गांधी। ओबीसी के दोषी राहुल गांधी, ओबीसी के अपमान के दोषी राहुल गांधी। 2 साल की सजा सुना दी गई है। हालांकि उन्हें अदालत से 15,000 के मुचलके पर हाथ के हाथ जमानत भी मिल गई और अदालत ने अगले 30 दिनों के लिए, इंपॉर्टेंट है, 30 दिनों के लिए उनकी सजा पर रोक लगा दी। उनके सेंटेंस पर स्टे लगा दिया गया। यानी कि राहुल गांधी के पास इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय है। लेकिन पेंच क्या है वो समझिए। अब 2 साल की सजा होने के बाद उन पर अपनी संसद की सदस्यता गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। 2 साल की सजा हो गई है। अब कानून क्या कहता है? कानून के मुताबिक न सिर्फ उनकी मौजूदा संसद सदस्यता जा सकती है, जैसा कि कई केसेस में हुआ है, और यही बीजेपी पूछ रही है कि बड़े मतलब राहुल गांधी बाकी नेताओं से बड़े थोड़ी ना है जिनकी सदस्यता गई है, बल्कि अगर ऐसा हुआ तो वो अगले 6 साल के लिए अयोग्य भी घोषित हो जाएंगे। मतलब 24 में चेहरा राहुल गांधी या 24 में चुनाव लड़ भी पाएंगे अब राहुल गांधी, नहीं लड़ पाएंगे, ये सब कुछ अब आगे चल के तय होगा, क्योंकि 2 साल की सजा हो गई और जनप्रतिनिधि कानून ये कहता है कि भाई 2 साल की सजा या उससे ज्यादा की सजा होने पर अयोग्य घोषित किया जाता है। राहुल गांधी की सजा पर फैसला सुनाते हुए सुनिएगा क्या कहा गया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच.एस. वर्मा ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है ना, उसके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जज साहब ने कहा कि आरोपी का इरादा, मतलब शब्दों को सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, जज ने कहा है, कोट अनकोट ऑब्जर्वेशन। आरोपी का इरादा मतलब राहुल गांधी का इरादा स्पष्ट था। उन्होंने मोदी सरनेम वाले और मोदी नाम के व्यक्तियों की तुलना चोर के साथ जानबूझकर की है। यानी कि अदालत ने माना है कि राहुल गांधी ने बयान अनजाने में नहीं, सोच समझकर दिया और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी पाया गया। ये दोनों धाराएं मानहानि से जुड़ी हैं। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर ये ट्वीट किया। महात्मा गांधी का एक कोट शेयर किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया जब उनको दोषी पाया गया ओबीसी समुदाय के अपमान पर। ठीक,
उन्होंने महात्मा गांधी का एक कोट ट्वीट करा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी को कोट किया ओबीसी अपमान के मामले में सजा होने के बाद। विडंबना यह है कि जिन महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, उन्हीं महात्मा गांधी के सरनेम का इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी सरनेम के बहाने एक पिछड़ी जाति का अपमान करने के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। अब आप सोचिए, महात्मा गांधी मतलब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने चाचा, सुनिएगा, मतलब महात्मा गांधी को कोट किया ओबीसी के अपमान के मामले में, लेकिन ओबीसी को लेकर, पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर सोच क्या थी महात्मा गांधी थी। महात्मा गांधी की वो हम आपको बताते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने चाचा के पोते मगनलाल गांधी और उनकी पत्नी को अपने साबरमती आश्रम में सिर्फ इसलिए वहां से निकाल दिया था क्योंकि मगनलाल गांधी की पत्नी को आश्रम में दलितों और पिछड़ों का प्रवेश पसंद नहीं था। मगनलाल गांधी महात्मा गांधी के बहुत प्रिय थे, बहुत करीबी थे और उन्होंने शुरुआती अनुयायियों में से एक थे उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने पिछड़ों और दलितों का अपमान नहीं सहा महात्मा गांधी ने। और आज पिछड़ों के अपमान में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी जी महात्मा गांधी को कोट कर रहे हैं। मगनलाल गांधी को आश्रम छोड़ने के लिए कह दिया गया। देखिए, राहुल गांधी ओबीसी में आने वाले मोदी कास्ट पर जो बयान देकर फंसे हैं ना, उसके साथ दो विडंबनाएं जुड़ी हैं, वो बहुत दिलचस्प है, सुनिएगा। पहली है कि राहुल गांधी ने जो ये बयान है ना, वो कर्नाटक में दे दिया था। कर्नाटक, जहां ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है, ओबीसी के अपमान से जुड़ा है, ओबीसी के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी जी ने, वो कर्नाटक में दिया। कर्नाटक में जनसंख्या ओबीसी वर्ग का जो वोट है वो है 54%। कर्नाटक में 54% ओबीसी है। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कर्नाटक में। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ओबीसी के 40% वोट्स मिले थे, लेकिन अब इस बयान के बाद जिसमें वो दोषी पाए गए हैं, सजा हो गई है मोदी सरनेम वाले सारे मोदी चोर और ओबीसी अपमान को लेकर, अब ओबीसी वोट बैंक है 54%। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी कह रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी कुछ गलत नहीं कहा। अभी कर्नाटक में चुनाव है, जबकि बीजेपी को यहां पर 37% और इस बार कांग्रेस कर्नाटक के ओबीसी वोटर्स को भी ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रही होगी। लेकिन ओबीसी के अपमान पर राहुल गांधी के खिलाफ आया अदालत का फैसला, कोर्ट का फैसला। कांग्रेस की उम्मीदों पर राहुल गांधी का, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो पानी फेर सकता है कांग्रेस की उम्मीदों पर। मतलब राहुल गांधी का बयान कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अच्छा, सिर्फ कर्नाटक नहीं है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस साल के अंत तक कई बड़े राज्यों में चुनाव है। अब ओबीसी फैक्टर समझिए, क्योंकि ओबीसी पर बयान देकर फंस गए राहुल गांधी, सारे मोदी चोर। ओबीसी पर बयान देकर फंस गए, हो गई सजा, 2 साल की सजा, दोषी। इस साल के अंत तक कई बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कर्नाटक के अलावा राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। इन विधानसभा चुनावों को 2024 का सबसे बड़ा सेमीफाइनल माना जा रहा है। राहुल गांधी का बयान कांग्रेस के लिए बड़ा संकट हो सकता है। बड़ी बात यह है कि इन सभी राज्यों में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी जना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। राजस्थान में 52% है, 52% ओबीसी। मध्य प्रदेश में 50%, छत्तीसगढ़ में 41%, तेलंगाना में 48% ओबीसी। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यानी कि इन राज्यों में सत्ता की चाबी उसी समुदाय के वोटर्स के हाथ में है जिस समुदाय की एक जाति पर टिप्पणी करके राहुल गांधी कानून की नजर में अब दोषी बन गए हैं, सजा हो गई है। तो ये तो पहली विडंबना। अब दूसरी विडंबना, ये जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये आज की सबसे बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ध्यान से सुनिएगा जो एक एक शब्द को। विडंबना यह कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के आधार पर राहुल गांधी पर सदस्यता गंवाने की तलवार लटक रही है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसी फैसले को पलटने के लिए 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, जिस ऑर्डिनेंस को खुद राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास और नॉनसेंस बता दिया था। फिर एक रैली में उसी ऑर्डिनेंस को फाड़कर फेंक दिया था, फाड़कर उस ऑर्डिनेंस को फेंक दिया था। वो ऑर्डिनेंस अगर ना फाड़ते राहुल गांधी तो शायद आज बच सकते थे, उनकी सदस्यता पर खतरा नहीं होता। बहुत विडंबना है ये।
राहुल गांधी की ऑर्डिनेंस फाड़ने वाली वो तस्वीरें उस समय बहुत चर्चित हुई थी। ये जो ऑर्डिनेंस फाड़ रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस राहुल गांधी की सदस्यता पर जो खतरा है वो हटा सकता था, क्योंकि राहुल गांधी अपनी सरकार के एक फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। कहने वाले कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने 10 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस का विरोध नहीं किया होता, उसे फाड़ा नहीं होता, सरकार को फैसला लेने दिया होता, तो शायद आज उनकी संसद सदस्यता पर इस तरह का जो खतरा है वो शायद नहीं होता। ये कहानी ना बड़ी रोचक और बड़ी मजेदार है, इसलिए इसे ना बहुत ध्यान से एक बार फिर से सुनिएगा। दरअसल मैं पूरा कानून समझाता हूं कि इनकी सदस्यता पर खतरा कैसे है राहुल गांधी की, और कैसे इन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़कर अपनी संसद सदस्यता का पर्चा फाड़ दिया जो अब खतरे में है। सुनिए, दरअसल जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार अगर किसी भी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी संसद सदस्यता तुरंत प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट, चली जाती है, इमीडिएट इफेक्ट। इस संबंध में इस कानून के 3 मुख्य सेक्शन है। पहला सेक्शन, सेक्शन 8 सब सेक्शन 1, इसके तहत अगर कोई सांसद सदस्य रिश्वत जैसे आरोपों मामलों में दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो वो अयोग्य घोषित हो जाता है, तुरंत, इमीडिएट इफेक्ट। दूसरा है सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3, इसमें लिखा गया कि अगर किसी अन्य मामले में किसी सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसे भी इमीडिएट इफेक्ट, अयोग्य। राहुल गांधी पर अयोग्य होने का खतरा है, संसद सदस्यता जाएगी, 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 24 तो भूल जाइए। तीसरा सेक्शन 8 का सब सेक्शन 4, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें प्रावधान था कि किसी सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने के दिन से 3 महीने तक कुर्सी नहीं छीनी जाएगी। सुनिएगा फिर से, 3 महीने तक कुर्सी नहीं छीनी जाएगी, अगर उसको 2 साल की सजा हो भी जाती है तो भी। इस बीच वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, 3 महीने तक कुर्सी नहीं जाएगी। लेकिन हो गया यह कि 2013 में लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून के इस सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 को रद्द कर दिया और फैसला दिया कि नहीं भाई, 3 महीने नहीं, दोषी पाए गए सांसद और विधायक अपनी सदस्यता तुरंत प्रभाव से गंवा देंगे, तुरंत प्रभाव से, यानी उन्हें 3 महीने की मोहलत नहीं दी जाएगी। अब इसके 2 महीने बाद तत्कालीन यूपीए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए था, क्योंकि उस समय यूपीए के सहयोगी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राशिद मसूद पर अयोग्य घोषित होने की तलवार लटक रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 3 महीने का टाइम भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऑर्डिनेंस लेकर लाया गया कि नहीं, 3 महीने का टाइम होना चाहिए। ठीक जैसे राहुल गांधी पर अब तलवार लटक रही है, तब बीजेपी और वामपंथी पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया था, लेकिन इस अध्यादेश के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा खुद राहुल गांधी बने थे कि नहीं, 3 महीने का टाइम भी नहीं देना चाहिए, अगर दोषी हो गए तुरंत प्रभाव से अयोग्य। राहुल गांधी जी बड़ा चेहरा बने थे जब ऑर्डिनेंस पड़ा था कि नहीं, अगर कोई दोषी हो गया 2 साल या उससे ज्यादा, तुरंत प्रभाव से सदस्यता जानी चाहिए। अब वही उन पर भारी पड़ रहा है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे कंप्लीट नॉनसेंस और बकवास बताया, बल्कि लखनऊ के एक रैली में यह अध्यादेश फाड़कर फेंकने का दावा भी कर दिया था। राहुल गांधी के दबाव के बाद यह अध्यादेश लागू नहीं हो पाया, हो जाता तो शायद आज सदस्यता पर खतरा नहीं होता और दोषी सांसदों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य होने का प्रावधान कानून में बना रहता। सोचिए आप, इस चीज को सोचिए, मनमोहन सिंह संभवतः कितने दूरदर्शी थे, जिनको शायद अंदाजा था कि अध्यादेश भविष्य में कुछ नेताओं के लिए कवच का काम कर सकेगा। उस दिन राहुल गांधी ने यूपीए का ये ऑर्डिनेंस नहीं अगर फाड़ा होता, शायद, मतलब आप समझिए, उन्होंने ऑर्डिनेंस नहीं, शायद अपनी सदस्यता का पर्चा फाड़ा था, तो जो आज खतरे में है। वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे। ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। खुले रूप से आप जितना भी कोशिश कर लो, डराने की, धमकाने की, आवाज को रोकने की, झूठे केसेस फाइल करने की, उससे आवाज दबने वाली नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती कब देगी ये अभी साफ नहीं है, देगी, लेकिन ये पता लग गया है। शायद कांग्रेस की कोशिश अब होगा क्या, इस फैसले के जरिए राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से शहीद दिखाकर सहानुभूति लेने की भी कोशिश हो सकती है, जैसा कि हो रहा है कि कांग्रेस पर राहुल गांधी लड़ेंगे, डरो मत, और डीपी भी चेंज हो रही है कि डरो मत राहुल गांधी, लड़ते रहो। अगर राहुल गांधी की सदस्यता पर बात आ जाती है ना, तो कांग्रेस इसे राहुल गांधी के एक और रीलॉन्च मोमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश शायद कर सकती है।
कांग्रेस की कोशिश राहुल गांधी की गिरफ्तारी दिखाकर उन्हें हीरो बताने की भी हो सकती है, जैसा कि अक्सर होता है ना, नेता करते हैं। किसी भी मामले में गिरफ्तारी होने पर उन्हें किसी तरह के क्रांतिकारी की तरह पेश कर दिया जाता है, और यही कोशिश संभवतः राहुल गांधी के मामले में भी कांग्रेस से कर सकती है कि उन्हें बड़ा हीरो बना दिया जाएगा। लेकिन समझिए, मामला बहुत अलग है, मतलब जो कांग्रेस पर बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि अगर इस मामले में राहुल गांधी की सदस्यता तक बात आती है तो यह भी साबित होगा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर सारे मोदी या ओबीसी के एक वर्ग को चोर कहा, और यह भी पहली बार होगा कि ओबीसी समुदाय को चोर कहने की वजह से उन्हें 2 साल की सजा होगी। यह सजा आप समझिए राहुल को मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से नहीं है, जिसका शायद उन्हें फायदा मिल जाता, या विदेश में जाकर भारत में दखल देने की बात कहने की वजह से नहीं है, या मोदी पर हमला करने की वजह से सदस्यता या गिरफ्तारी या फिर ये सारी चीजें नहीं है, बल्कि ओबीसी समुदाय को चोर कहने की वजह से होगी। अब ये जितना मामला आगे बढ़ेगा, फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। कीमत कांग्रेस को 24 में ओबीसी वोट के नुकसान के रूप में भी चुकानी पड़ सकती है। यह मामला और फंसेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी अब राहुल को ओबीसी को चोर कहने वाले बयान से शायद ही बचाए, क्योंकि उन्हें भी ओबीसी वोट पर चोट का खतरा होगा। हालांकि अखिलेश और जो है केजरीवाल जी बचाने आ गए। को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जो अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं, और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। वो तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे, ये तो नहीं हो सकता। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है। ये ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। कोर्ट का न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी फैसला है उनका भी स्वागत करता हूं। तो जिस तरह से आज सूरत के कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि देश के बाकी न्यायालयों के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको अवश्य सजा मिलेगी। कोर्ट और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी को अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। रफाल मामले पर चौकीदार चोर है कहने पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। गांधी जी की हत्या को आरएसएस से जोड़कर वो मुंबई में भी मानहानि के मामले में फंस गए थे, उन्हें भिवंडी की अदालत में कई चक्कर लगाने पड़े। इसके अलावा एक सच ये भी है कि राहुल गांधी इस समय, सुनिएगा, 7 अलग अलग मामलों में बेल पर है राहुल गांधी। 7। आज पहली बार उन्हें किसी मामले में सजा हुई हो, इस मामले में भी फिलहाल बेल पर है। पहला केस मतलब आज जो हुआ है निचली अदालत से मोदी मानहानि केस में 2 साल की सजा और फिर बेल, पहला केस। दूसरा, महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़ने पर मानहानि का केस चल रहा है, उन्हें महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट से बेल। तीसरा, राहुल गांधी के खिलाफ पटना में भी मानहानि का केस चल रहा है, ये केस उनके सब मोदी चोर वाले बयान पर चल रहा है और इस केस में भी राहुल गांधी जमानत पर है। 3, 4, राहुल गांधी को मुंबई कोर्ट से भी मानहानि केस में जमानत पर वो बाहर हैं। जमानत पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से जोड़ा था। 4, 5, राहुल गांधी को अहमदाबाद की कोर्ट से भी आपराधिक मानहानि केस में जमानत मिली हुई है। इस मामले में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के बाद अहमदाबाद के एक बैंक में करोड़ों रुपए के नोट बदलने का घोटाला हुआ। 6, राहुल गांधी के खिलाफ असम में भी मानहानि का केस चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि संघ के सदस्यों ने उन्हें असम में मठ में घुसने नहीं दिया, इस बयान पर मानहानि का केस में उन्हें जमानत मिली हुई है। 6 जमानत, 7वीं जमानत। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस में भी आप जानते हैं राहुल गांधी जमानत पर है। 7 जमानतें, 7। कुछ दिनों पहले ना जब राहुल गांधी लंदन से लौटे थे तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनके मुंह से निकल गया कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मुंह से निकल गया था, गलती हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से, मतलब उन्होंने कहा यानी दुर्भाग्य से मैं एक संसद हूं। इस पर उनकी पार्टी के नेता ना जयराम रमेश ने टोक दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा मत कहिए वरना आप ट्रोल होने लगेंगे या जोक्स बनेंगे। जिस तरह जयराम रमेश ने ना इस बार राहुल गांधी को टोका ना उस वक्त, उसी तरह अगर उनके पहले के बयानों के दौरान भी किसी कांग्रेसी नेता ने उन्हें टोकने की कोशिश की होती पार्टी के हित में, तो आज राहुल गांधी की संसद सदस्यता खतरे में ना होती और ना कांग्रेस खतरे में होती। कांग्रेस पर यह संकट होता। राहुल गांधी का बयान कांग्रेस के लिए संकट खड़े कर रहा है
और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान पर माफी ना मांगनी पड़ती, अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़ते, और सबसे बड़ी बात शायद राजनीतिक रूप से कांग्रेस को इतना नुकसान शायद ना उठाना पड़ता जितना कांग्रेस आज उठा रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा